भाई मफलूज हो गई है जिंदगी, अजाब हो गई है जिंदगी। ये टेंशन है दी हुई हम लोगों को। ये रोड नहीं है, ये हमारी कब्र है। ये बड़ा मुश्किल काम है इन रोडों पे चलना। ये वीगो डाले तो आराम से निकल जाते गोली की तरह। हर दूसरा तीसरा जवान जो है रीढ़ की हड्डी मोरों का पेशेंट बन गया है। पर एक अलग दुनिया है, नीचे हमारी जो है हम जैसे इंसान ही नहीं है। हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, बीमार भी कर दिया है। हम एलर्जी की बीमार हैं। सारी मार्केट जितने भी है मट्टी खा खा के बहुत बुरा हाल है। तरक्की के ज़ेरे साया बदहाली की मिसाल ना आपने सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी, लेकिन उसका जीता जागता अक्स आज हम आपको दिखाएंगे कराची के बिजनेस रिकॉर्डर रोड पर, जो कि गुरुमंदिर से जिसका आगाज़ होता है और लसबेला पर इख्तिताम पजीर होता है। कमोवेश 1.2 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है, जिस पे हज़ारों की तादाद में मुसाफिर इसको रोज़ाना की बुनियाद पर आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस रोड की एक तवील तारीख़ है। ये तिजारती एतबार से, ख़ास तौर पर सहाफ़ती एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो सहाफ़ती इदारे मुख्तलिफ ऑफिस हैं उनके, और जो कि शहर की रोदाद और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान की रोदाद इधर से लिखते हैं, उन्हीं के करीब इस रोड का ये बुरा हाल है। ये कमर्शियल एरिया है इस रोड पर। इसके अलावा जो रिहायशी इमारतें हैं, रिहायशी आबादी भी इससे मुतसिल है। इसकी जो मिसाल मैंने आपको बताई कि तरक्की के ज़ेरे साया बदहाली की मिसाल, तो मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर कराची की आरामदेह बस सर्विस का ट्रैक है, यानी कि ग्रीन लाइन बस सर्विस का ट्रैक है, जिससे मुसाफिर आरामदेह सफ़र करते हुए अपनी मंजिल की जानिब जाते हैं। लेकिन उसी के ही बिल्कुल नीचे, ऐन नीचे जो रोड है, उसकी हालत इतनी अबतर है कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, उधड़ा हुआ रोड है, पैचेस पे पैचेस लगे हुए हैं, और शहरी यहाँ से डगमगाते हुए अपनी गाड़ियों में हचकोले खाते हुए, बाइकों को उछालते हुए, गड्ढों से बचते हुए यहाँ से जा रहे हैं। आखिर इस रोड के इस सूरत हाल ने, इस रोड के गड्ढों ने और तमाम तर पैचेस ने यहाँ के लोगों का कितना सुकून छीना है, आइए जानते हैं। अच्छा, मेरे अकल में आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी कि वो गड्ढों से बचते बचाते कोई कोशिश कर रहे हैं कि गड्ढों में ना जाएं और इस रास्ते से गुजर जाएं। इंतहाई कठिन मामला है, दुश्वार गुजार रास्ता बना हुआ है, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही हैं। मोटरसाइकिल सवार यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा कैसा महसूस करते हैं इस रोड से गुजरते हुए आप? बेसकून हो गए, जिंदगी अदाब हो गई है हमारी। ये ट्रैक बनाया है, पैसे ये लगाए, कहाँ लगाए पैसे? ये मेयर कराची जो है, जिन्होंने बोला यहाँ पे पैसे लगाए, कहाँ लगाए पैसे? कोई पैसे नहीं लगाई। अचकोले खाती हुई जरा हमारे साथ बाइक पे जरा चले ना, वहाँ तक जाएँ जरा। लियाकत नेशनल पहुँच गए सारे मेयर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको बोले ना स्कूटर पर चल के जाए जरा, चलाए जरा, स्कूटर चला के दिखाएं जरा। अच्छा, कि जब आप इस रोड से गुजरते हैं, कब से ये हाल है, कितना पुराना है ये, और कब से ये जो सूरत हाल है आप फेस कर रहे हैं? ओ भाई 5 साल हो गए, 5 साल 2 मरतबा गुजरता हूँ मैं, जाते भी और आते हुए भी। जिंदगी अजाब हो गई, अजाब जिंदगी। अच्छा, अभी तो मेयर कराची की जानिब से ऐलान किया गया, बल्कि सीएम सिंध की जानिब से ऐलान किया गया, 25 अरब रुपए रखे हैं कराची में रोडों की सूरत हाल बेहतर करने के लिए। 60 बड़े रोड बनाए जाएंगे, 315 छोटी बड़ी गलियां और रोड बनाए जाएंगे। तो आपको तो खुश होना चाहिए। वो सिर्फ कागजों में हैं, वो पेपरों पर है 25 अरब रुपए ना, ये कोई रोड वोड नहीं बनाए जाएंगे। ये इसका हाल ऐसी रहेगा, ये सही नहीं होने वाला भाई। अच्छा, हमने देखा कि गाड़ियां ख़राब भी हो रही हैं, वो धक्का लगा रहे हैं, रिक्शे वाले भी जा रहे हैं, बचते बचाते साइडों से निकलते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये मुआशी एतबार से कितना आपको ठेस पहुँचाता है, जहनी एतबार से आपको कितना मुश्किल बना दिया है इस रास्ते ने? भाई मफलूज हो गई है जिंदगी, अजाब हो गई है जिंदगी। ये टेंशन है दी हुई हम लोगों को। ये रोड नहीं है, ये हमारी कब्र है। ये शहरी हमारे साथ मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार, जो कि इस रोड के हवाले से बता रहे थे कि ये रोड तो बराए नाम है, और हमें भी नज़र आ रहा है कि पैचेस बहुत हैं इस रोड पर। यहाँ मज़ीद शहरी है, इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, ये जो सूरत हाल है, जब इस रोड से गुजरते हैं क्या ख्याल आता है दिल में? बड़ा मुश्किल काम है इन रोडों पे चलना। ये वीगो डाले तो आराम से निकल जाते गोली की तरह, लेकिन जो लोग मरीज हैं, एम्बुलेंसेस या बाइक, हर दूसरा तीसरा जवान जो है रीढ़ की हड्डी मोरों का पेशेंट बन गया है। हर बंदा परेशानी में, इधर आए दिन एक्सीडेंट हो रही इसी चक्कर में, गाड़ियाँ डिसबैलेंस, बाइकें डिसबैलेंस हो जाती है। इसका खाली मुंह काला कर दिया जाता है। 2-4 महीनों में रोड की वही हालत है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, इस रोड पर जो मुश्किलात हैं वो तो जा बजा नज़र आ रही हैं। इंतज़ामिया के दावे वो कुछ खोखले नज़र आते हैं, क्योंकि जब इस रोड की ऐसी हालत देखते हैं, कोई भी ऐसी गुजरगाह जो टूटी हुई हो, तो नज़र ये आता है कि इंतज़ामी गफलत वाज़े है। रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताएं कि अभी आप धक्का लगाते हुए आ रहे थे,
बड़ी मुश्किल से आपको मैंने देखा कि आप धक्का लगाते आ रहे हैं, क्या कैसा महसूस करते हैं जब इस रोड पे आपको आना हो? रोड पाइप टूटे हुए हैं तो जो है ना उस वजह से परेशानी होती है, गाड़ियों का अलग नुकसान है। अब क्या करें, पूरे कराची के पूरे के रोड जो है ना इस तरीके से हैं, हम लोग तो पता नहीं कहाँ रक्शे लेके जाते हैं, वह तोड़ देते हैं, बनते नहीं है रोड कि जहाँ 15 मिनट का रास्ता है वहाँ आधा पौना घंटा लग जाता है पहुँचाते हुए सवारी को। फिर मना कर देते हैं नहीं जाना है भाई उधर, उसी रोड पे ही नहीं जाते। फिर शाम के टाइम पे, जब सुबह के टाइम पे वो ट्रैफिक इतना जाम होता है कि वो पता है लेने के देने पड़ जाते हैं उधर, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, अब देखें ये तो रिक्शा ड्राइवर और इनसे ज़्यादा रोडों की सूरत हाल कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि शहर भर में घूमते हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसी सड़क, कोई भी ऐसी गुजरगाह सही नहीं जहाँ से मुसाफिर को ले जाया जा सके। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर रोड के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये तिजारती और मालियाती एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, और इस रोड की जो ये दुश्वारी है किसी से ढकी छुपी नहीं। ये दुकानदारों पर कितना असर डालती है, कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है, जानते हैं। दुकानदार मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये जो रोड का हाल है कितना मुतासिर करता है कारोबारी अफराद को? सर ये तो ऐसा है कि तकरीबन कोई 3 साल से ये रोड टूटा है। बारिश में आते हैं, मलबा डाल के चले जाते हैं, बारिश ख़त्म होती है, मलबा, फिर वो मट्टी, वो डस्ट, फिर वही खड्डे बन जाते हैं, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऊपर एक अलग दुनिया है, नीचे हमारी जो है हम जैसे इंसान ही नहीं है, हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। तो सर बीमार भी कर दिया है, हम एलर्जी की बीमार हैं। सारी मार्केट जितने भी है मट्टी खा के बहुत बुरा हाल है। तो सर हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा रहा हमारे साथ भी रहम किया जाए और इस रोड को तामीर किया जाए, सही मानों में ऐसा तामीर किया जाए कि जैसे वो खाली मट्टी डाल के और रोलर फेर के नहीं, उस पर बाकायदा सही तरीके से काम हो जाए, ताकि हमारा कारोबार भी हम दे रहे हैं, टैक्स भी हम दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट को हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं सब, लेकिन कोई फैसिलिटीज़ हमको मैसर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जो टैक्स की आपने बात की, ये तो किसी ने ढका छुपा नहीं है, ये शहर मुल्क में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, चाहे वो टैक्सेस की मद में हो या दूसरी मद में हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो कराची वाले तो शिकवा करते हैं कि जब हम पैसे भी दें तो ऐसा नहीं। ख़ास तौर पर मुझे ये बताएं, ये टूटा हुआ रोड है, ऊपर से ज़बरदस्त तरीके से बस गुजर रही है, ऊपर देख के तो सुकून मिलता होगा आपको? हाँ बिल्कुल सर, वो तो देखते हैं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ऊपर वाली दुनिया हम देखते हैं कैसे सफाई से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और नीचे ये हाल है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम हो जाता है इस खड्डे की वजह से। लसबेलिया का जब सिग्नल खुलता है तो आगे जो है जब खड्डे में गाड़ियाँ रुकती हैं तो पीछे सिग्नल भी जाम हो जाता है, पूरा इलाका डिस्टर्ब है, हम सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कारोबार हमारा डिस्टर्ब है, तबीयत बीमारी हमारे लग गई हैं, सांस की बीमारी लग गई है इस मट्टी खा के। तो ये है कि हालात हमारे कुछ। अच्छा, मैं आपको एक इसमें ख़ास तौर पर खुशखबरी आपको दूं, आपने कहा पैचेस जलते हैं, रोड प्रॉपर बनाया नहीं जाता, तो CM सिंध साहब ने कराची के लिए 25 अरब रुपए की जो रकम है उसको मुख्तस कर दिया है, और अब उन्होंने कहा है कि हम कराची की 60 शाहराहें बड़ी और 315 छोटे बड़े रास्ते उनको बनाएंगे। आप कैसा फील कर रहे हैं? सर अल्लाह करे ऐसा हो जाए, हम तो ये सुन ही रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री जा रही हैं कि और ये कागज़ों में भी बताया जा रहा है कि इतने अरब मंजूर हो गए और इतना बजट आ रहा है और ये लग रहा है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह से, अल्लाह की बड़ी ज़ात है कि ऐसा हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे कि ऐसा कुछ हो जाए। तो जी, जो कराची का बिजनेस रिकॉर्डर रोड है उसकी क्या हालत है, उसके हवाले से आवाम तो राय रखती है, दुश्वारियों का भी शिकवा करती नज़र आ रही है। बाइक राइडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आपका तो काम है मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, जब यहाँ से किसी को उसकी मंजिल की जानिब लेकर जा रहे होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, क्या हालात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हालात तो बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि कमर पर दर्द होता है, एक पैर नीचे रखना होता है, दूसरा ऊपर, क्योंकि गड्ढे बहुत है, और रश का तो आपको पता है कि गड्ढे होंगे, रश बहुत है, और हालात भी बहुत ख़राब है रोडों के कराची का। एक ये रोड नहीं, ये इस रोड का 3 महीने से ऊपर हो रहा है, ये तोड़ा है, अभी तक बना नहीं है। सर ये रोड जाने और आने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और रश इसमें अभी तो रश थोड़ा कम है, मगरिब से लेके इशा के नमाज के बाद तक फुल जाम होती है। आप अगर थोड़ी देर रुक सकते हो तो आप खुद देख लोगे। अच्छा, ये ख़ास तौर पर मुझे बताएं मेंटेनेंस का, क्योंकि आप तो यकीनी तौर पर पैसे लेते हैं मुसाफिरों से उनकी मंजिल पहुंचाने में, कितना ख़र्चा आता है, और कराची के इसके अलावा भी रोडों पर आप गुजरते हैं कि तमाम तर सूरत हाल यही है? सर मैं तो अल्लाह का शुक्र है कराची का कोना कोने से वाकिफ़ हूँ, और रास्ते सब ख़राब है। अब अगर सवारी को बंदा बोले कि पैसे ज़्यादा दे दो, वो कह रहे किलोमीटर हिसाब से कम है। अब किलोमीटर से हिसाब से अगर आप लगा लो और आप जा रहे हो रास्ते में 20 मिनट लग रहे तो आपको 40 मिनट लग रहे, क्योंकि डबल लग रहे। एक तो रश है, गड्ढे, और मेंटेनेंस तो पूछे ही नहीं, क्योंकि गड्ढों में गाड़ी लगती है, कभी
जो जम ख़राब होती है, कभी टायर पंचर हो जाती है, चेन पॉकेट टूट जाती है, मेंटेनेंस भी महंगा है। और ऊपर से दुकानों के पास चले जाओ, मिस्त्री के पास 20 की जगह 30 लेते, 30 की जगह 50 लेते। बस बुरा हाल है कराची का। चले जी, ये शिकवा कर रहे हैं बाइक राइडर हैं जो कि शहर भर में घूमते हैं। उनका कहना है कि कई जो रास्ते हैं कराची के, गुजरगाहें हैं, उनमें से एक ये रास्ता भी है जहां तरक्याती मंसूबों की चमक तो नज़र आती है, लेकिन इस चमक के साए में छुपी जो बदहाली है वो रोज़ाना यहाँ से गुजरने वाले हज़ारों मुसाफिरों के लिए ज़िंदगी अजीरन का बाइस बनी हुई है। आप किस इलाके में रहते हैं, कौन सी मुश्किलात हैं, कौन सी गुजरगाह फेस करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।